यूजीसी नेट में हर कोई आपसे इन लास्ट डेज में कह रहा होगा कि मॉक टेस्ट दो। अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया तो यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। लेकिन व्हाट इफ मैं आप लोगों से बोलूं कि मॉक टेस्ट सॉल्व करने से आप नेट जेआरएफ क्वालिफाई भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपने सही स्ट्रैटेजी से या फिर अगर आपने कुछ चंद बातों को दिमाग में नहीं रखा मॉक टेस्ट देने से पहले और बाद में, तो आपका नेट क्वालिफाई होते होते भी रह सकता है। आज हम उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो मॉक टेस्ट के मिथ्स बने हुए हैं और मॉक टेस्ट आपको देने की एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्टूडेंट सिर्फ 20 से 30% प्रिपरेशन करके अगर अपना मॉक टेस्ट देने लग जाते हैं तो उनका क्या होता है, जाहिर सी बात है कि उनके अच्छे नंबर भी नहीं हो पाते और उनका कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है, राइट। तो सबसे पहले तो मॉक टेस्ट देने से पहले एक चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। पेपर 1 में भी हमारे पास 10 यूनिट्स हैं, पेपर 2 में भी हमारे पास 10 यूनिट्स हैं। आपको ये ट्राई करना है कि कम से कम 70 से 80% आपका सिलेबस हो गया हो। अगर 70 से 80% आपका सिलेबस नहीं हुआ है और आप सिर्फ ब्लाइंडली मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उसका कोई भी फायदा नहीं होगा। पेपर 1 में कम से कम आपने 7 यूनिट्स पढ़ी हो, पेपर 2 में आपने कम से कम 7 यूनिट्स पढ़ी हो। ये सबसे पहले तो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अब मॉक टेस्ट देने से पहले जिन बातों का ध्यान में रखना है वो ये है, अचानक से फुल लेंथ मॉक टेस्ट कभी मत दीजिए। सबसे पहले आपको देखने होते हैं पीवाईक्यूज, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कैसे आते हैं उस आधार पे। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट आपको करने होते हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन के प्रैक्टिस। अगर आप टॉपिक वाइज एमसीक्यू के प्रैक्टिस नहीं करते तो उसका प्रभाव पहले सीधे सीधे आपकी प्रिपरेशन में पड़ता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि कौन से यूनिट से आखिर सवाल कैसे बनेंगे। तो सबसे पहले मॉक टेस्ट देने से पहले आप लोग ये ध्यान में रखो 70 से 80% आपका सिलेबस प्रिपेयर हो और आपने पीवाईक्यूज और टॉपिक वाइज एमसीक्यूज कर रखे हो। उसके बाद आप मॉक टेस्ट दीजिए। अब मॉक टेस्ट देने के बाद आपको किन बातों का ध्यान में रखना है, जैसे कि आपने 3 घंटे का मॉक टेस्ट दिया, आप 3 घंटे का मॉक टेस्ट भी दोगे, आप अपने 3 घंटे भी इसमें स्प्रेड करोगे, लेकिन अगर उसको बिना एनालाइज किए बिना, मतलब बिना अगर उसका विश्लेषण किए बिना तुरंत अगले दिन फिर अगर आपने 3 घंटा दे दिए दूसरे मॉक टेस्ट में, तो पहले मॉक टेस्ट का अर्थ क्या निकला, तो पहले मॉक टेस्ट का मतलब ही क्या था देने का। तो जब आप मॉक टेस्ट दो 3 घंटा बैठ के, तो उसके बाद आपको ध्यान में रखना है, एनालाइज करना है, विश्लेषण करना है कि आपके कौन से ऑप्शंस जो थे वो गलत हुए। अगर आपने एक दिन में 3 घंटे दिए हैं मॉक टेस्ट में, तो सबसे पहले तो आपको उसी दिन बैठ के, नेक्स्ट दिन नहीं, क्योंकि अब तो दिन भी बहुत कम है और नेक्स्ट दिन के लिए आप अपना नेक्स्ट मॉक की प्रेप करो। पहले वाले दिन ही आपको देखना है कि आपको कितने क्वेश्चंस गलत हुए। अब उतने क्वेश्चंस में उसके बाद आपको एनालाइज ये करना है कि कौन से एरिया से गलत हुए, उस एरिया को अब आप दोबारा से रिवाइज करो, उस एरिया को अब आप दोबारा से रिवाइज करो। क्योंकि अगर आपने मॉक टेस्ट दिया और सिर्फ आप उसका रॉन्ग ऑप्शन और सही ऑप्शन पढ़ के दूसरे क्वेश्चन पे हॉप ऑन कर जाओगे तो आपको उसका लाभ प्रॉपर नहीं मिल पाएगा। मॉक टेस्ट सिर्फ इस वजह से नहीं होता कि आपने मॉक टेस्ट दे दिया तो आपका बेटरमेंट निश्चित है। मॉक टेस्ट होता है ताकि आप अपने वीक एरियाज में इंप्रूव करो। हम क्यों करते हैं, आप अपना परीक्षण कर रहे हो ताकि जो एरियाज आपके वीक है, तो मॉक टेस्ट का कुल पर्पस ही ये है अपने वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करना। ठीक है, आपके कौन से वो एरियाज हैं, कौन सी वो यूनिट्स हैं जिनमें आप कहीं ना कहीं लैग कर रहे हो। और जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे ना, क्योंकि हमारा पेपर 1 और पेपर 2 बहुत ज़्यादा डोमिनेट करता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से, क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन से एंड इनफैक्ट असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन से, तो आपको एक आइडिया लगेगा कि मेरे सारे असर्शन रीजन गलत हो रहे हैं, मेरे इस टाइप के क्वेश्चंस गलत हो रहे हैं, तो आपको उनमें ज़्यादा ध्यान देना है। तो बजाय सिर्फ ब्लाइंडली मॉक टेस्ट को लगाना, सबसे पहले इन बातों का आपको ध्यान में रखना ही रखना है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आपका 70 to 80% सिलेबस कवर नहीं हुआ है तो प्लीज़ अभी मॉक टेस्ट मत लगाओ। पहले कोशिश करिए कम से कम
7 यूनिट्स आपकी कवर हो जाएं, उसके बाद आप मॉक टेस्ट को सॉल्व करिए। और रिमेंबर, मॉक टेस्ट आपका रियल यूजीसी नेट का स्कोर डिसाइड नहीं करता। अगर आपके कम नंबर भी आ रहे हैं मॉक टेस्ट में तो आपको ये नहीं करना कि मैं डीमोटिवेट हो गया या फिर मेरा कॉन्फिडेंस लूज हो गया, क्योंकि इवेंचुअली फिर उससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा। आपको मॉक टेस्ट सॉल्व करने के बाद, अपने वीक एरियाज फिगर आउट करने के बाद उसको पढ़ना है, रिवाइज करना है अपने वीक एरियाज को। उसके बाद दोबारा नेक्स्ट मॉक जब आप लगाओ तो आपका कम से कम टारगेट होना चाहिए कि आप हर मॉक में कम से कम 6 मार्क्स की बढ़ोतरी करो, कम से कम 6 मार्क्स की बढ़ोतरी करो, यानी कि 3 क्वेश्चंस तो आप और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करो ही करो, ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कि स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि हम पूरे पूरे दिन मॉक देंगे, ठीक है। एक दिन में 2-2 3-3 मॉक या 2 मॉक, वो पॉसिबल ही नहीं है। आप सिर्फ एक मॉक दीजिए, उस एक मॉक को लेकिन आपको इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि फिर उससे रिगार्डिंग ऐसा कोई भी क्वेश्चन एरिया ना हो कि अब फिर अगर वो आपको यूजीसी नेट के पेपर में दिख जाता है तो आपका वो गलत हो। तो ये आपकी एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मॉक टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। उसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे पेपर 1 के लिए, यहाँ पे हमारे ऑलरेडी मॉक टेस्ट ऑन गोइंग है। इसी यूट्यूब चैनल पे सुबह 9 बजे और शाम को 5 बजे हमारे मॉक टेस्ट हो रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पे पेपर 2 इंग्लिश के लिए हैं तो मेरी डेली क्लासेस 3 बजे चल रही हैं, 1 शॉट सेशंस, जिसके क्वेश्चंस एज इट इज़ आपको पेपर में दिखने वाले हैं। तो किसी भी इस टाइप के और डाउट के लिए आप लोग कमेंट सेक्शन में एक कमेंट जरूर ड्रॉप कर सकते हो। एंड डू सब्सक्राइब यूजीसी नेट RWA। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा कि आपको मॉक टेस्ट का ये जो मिथ है कि ज़्यादा मॉक टेस्ट सॉल्व करते हैं तो नेट JRF क्वालिफाई हो जाएगा, ये बस्ट हुआ होगा, क्योंकि मॉक टेस्ट सॉल्व करने की जो सही स्ट्रैटेजी है, आपको हमेशा उस स्ट्रैटेजी से मॉक टेस्ट सॉल्व करना होता है। Thank you so much.